सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, उसी में हमारा आज टॉपिक है आज का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, देखो आप, जैसे कि अगर कोई भी पार्टिकल को किसी भी एंगल थीटा से प्रोजेक्ट करते हैं, है ना, तो वो पार्टिकल जो पाथ को फॉलो करता हुआ एक पाथ बनाता है ना। पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल्स मिलके एक पाथ को क्रिएट करता है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, है ना। और उसका जो कुछ इक्वेशन आता है, मैथमेटिकल इक्वेशन, है ना, उसको हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो क्या बोलूँगा, इट इज़, देखो ऐसा लिखूँगा मैं, इट इज़ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स। इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट्स एक्स कामा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब मैं जैसे कि मान लेता हूँ जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, लेट एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, है ना। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, वाई कोऑर्डिनेट जो है ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना, ठीक है। ये इक्वेशन 2 और ये 1, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये क्वेश्चन है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो एक सर्किल है ना, एक सर्किल में ये कोऑर्डिनेट होता है ना। ये कोऑर्डिनेट किसका है, सर्किल का। मान के चलो आप, इसका ये सर्किल है और इसका सेंटर से, है ना, से ये सेंटर है और इसका रेडियस ए, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे एक्स और वाई को मान लिया, इक्वेशन ये साइन ओमेगा टी और ये कॉस ओमेगा टी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको लिखना है, कैसे लिखोगे, तो क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, एक्स स्क्वायर, है ना। इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये आता है हमारा, है ना, इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब पुट कर दो एक्स और वाई का वैल्यू, तो जब एक्स और वाई का वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। हो जाएगा क्या, ए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए क्या आ गया, कैंसिल आउट हो गया, है ना, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से लिखूंगा तो कितना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1, है ना। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1, तो 1 इक्वल्स टू 1, है ना। तो क्या लिख सकते हो, जैसे कि अगर मैं कैंसिल नहीं करूँ तो ये बात भी बोल सकता हूँ, देखो ऐसा बोल सकता हूँ क्या,
इसको इसको जब सॉल्व करोगे आप LHS को, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये बात हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, वही बात आ जाएगा ये जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना। तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा ये ए इक्वल्स टू क्या है, रेडियस के इक्वल, है ना। तो आप ऐसे लिखो सर्किल विथ सेंटर 0,0, है ना। तो आर इक्वल्स टू कितना हो गया ए, जो कि हम लोग यहाँ पे जो भी के रेडियस कितना है ए के इक्वल, है ना। अब देखो दूसरा मैं देखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दूसरा, x इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी और y इक्वल्स टू बी कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना। तो बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ट्रेजेक्टरी, है ना। ठीक है, तो देखो अगर मैं ये बात करूं, है ना, कौन सा इक्वेशन का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। इक्वेशंस ऑफ इलिप्स अगर मैं लिखूँ तो देखो क्या बोलूँगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ एक्स बाई ए इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। और दूसरा क्या लिख सकता हूँ, वाई बाई बी इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी, है ना। तो ऐसा करो आप स्क्वायरिंग कर दो, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कोई दिक्कत। और ये जो आ गया, ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे हम लोग। इसमें कोई दिक्कत, देखो यहाँ पे मैं पहले लिया था एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी और वाई इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी, है ना। अब उसके बाद क्या किया, मैं स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, है ना। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे बोथ साइड को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ए कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ ग्राफ, है ना, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है।
और किसी एंगल थीटा से एक ऑब्जेक्ट को क्या किया, प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट होगा क्या, ठीक है ना। और एक पॉइंट पी आप ले लो, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, x, y, है ना, एट हाइट y, है ना। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा फिर x। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर ये x कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे कंपोनेंट अगर आप करते हो तो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, x कंपोनेंट u cos थीटा, है ना, ये हो जाएगा u cos थीटा, और y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u sin थीटा इनिशियल, u sin थीटा, ये हो जाएगा, है ना। ठीक है, और मुझे, है ना, y एट इस p पॉइंट पे देखना है ना, मान के चलो ये p पॉइंट है, तो y एट p पॉइंट, तो मैं क्या लिखूँगा, y एट p पॉइंट, है ना, तो एस वाई एट p पॉइंट इक्वल्स टू u y टू t प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये बात हो जाएगा क्या, ठीक है ना। तो अगर मैं एस वाई लिखूँ तो ये कितना है y, ठीक है, और इक्वल्स टू यू वाई कितना है, u साइन थीटा इंटू टी प्लस, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो माइनस का हाफ g इंटू टी स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये आ गया हमारा y, है ना, ये आ गया अपना y, और x भी अब मैं लिख लेता हूँ, y कोऑर्डिनेट अपना आ गया कितना, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और x कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा वो u cos थीटा इंटू टी, ये आ जाएगा अपना x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट अपने पास मिल गया है। अब आपको इक्वेशन लिखना है ना, तो क्या लिखोगे, आप क्या करोगे, यहाँ से x कैलकुलेट करोगे, है ना, तो सॉरी u, ये इक्वेशन मैं 1 लेता हूँ, है ना, और ये 2, तो आप क्या करो, u का वैल्यू कैलकुलेट करो इसमें से, तो करो u इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, x अपन कॉस टी, है ना, कॉस थीटा इंटू टी, एक्स u इक्वल्स टू एक्स अपन टी कॉस थीटा, है ना, इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन 2, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, u का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1, है ना, 1 में u का वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 1 में पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू u इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा साइन थीटा इंटू टी, है ना, और फिर माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, है ना, ऐसा करो ना, t इक्वल्स टू क्या आ रहा, t इक्वल्स टू एक्स अपन यू कॉस थीटा, है ना, t का वैल्यू पुट करो आप, t इक्वल्स टू, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u नहीं t आप कैलकुलेट कर लो यहाँ से, तो t कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू एक्स अपन यू कॉस थीटा, है ना, यू कॉस थीटा, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, है ना। तो जब मैं ये बात लिखूंगा तो हाफ टी स्क्वायर, देखो एक बार इसको मैं फिर से लिखता हूँ,
y इक्वल्स टू यू साइन थीटा, टी इक्वल्स टू कितना हो गया x अपॉन यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, फिर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर, यू कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा y इक्वल्स टू यू गेट कैंसिल, और ये साइन थीटा अपन कॉस टेन थीटा, तो टेन थीटा, है ना, x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, है ना, अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर एंड यू स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये बात भी आप लिख सकते हो। तो ये जो इक्वेशन मेरा बन गया, ये किस चीज़ का बन गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं, या आप इसको भी बोल सकते हो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, कोई दिक्कत है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। अब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो आप, टेन के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अगर मैं रेंज के फॉर्म में यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, y इक्वल्स टू कितना लिखूँगा, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, है ना, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है ना। तो आप देखो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो रेंज इक्वल्स टू क्या होता है, हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। इसको रेंज के फॉर्म में अगर लिखना हो तो आप क्या करोगे, y इक्वल्स टू क्या लिखोगे, x टेन थीटा, है ना। अगर कॉमन ले लोगे तो कितना रह जाएगा, 1 माइनस ना जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स टेन थीटा, ऐसा हो जाएगा क्या, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, अब मैं एक x से x को कैंसिल कर दूंगा तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x टेन थीटा इंटू 1 माइनस जी, है ना, 1 माइनस जी, अच्छा जी जो है हमारा, ठीक है, ऐसा लिख लो ना, जी को नीचे ले आओ आप, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे में बन जाएगा ना, ये x अपॉन, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यू स्क्वायर साइन थीटा, है ना, और एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस, ऐसे लिख लो इसको, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 2, एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, अब ये कितना हो जाएगा, और जी भी नीचे में आ जाएगा इंटू जी, है ना, तो अपॉन जी, तो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा, है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर बाई 2g, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, 1 माइनस एक्स बाई आर, ये बात हो जाएगा, है ना।
2u² है ना, ये u² sin 2θ बाई g है ना, ये हो जाता हमारा रेंज। तो मैं यहाँ पे ये बात रेंज के लिए लिख सकता हूँ क्या, y = x tan θ इंटू 1 माइनस x/r। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। तो आप ऐसे भी फॉर्मूला याद रख सकते हो, है ना। r क्या है यहाँ पे, रेंज। इसमें कोई डाउट नहीं ना, ऐसे हम लोग रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और इस क्वेश्चन से हम लोग थीटा कैलकुलेट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किए हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, है ना, और ये कितना डिग्री पे है, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और ये थीटा डिग्री पे इनसे इंक्लाइंड है ना बॉल। ये इनिशियली 0 कोऑर्डिनेट से प्रोजेक्ट किए, है ना। तो उसके बाद इसका जो मैक्सिमम टारगेट है ना, हिट करने का, वो कितना है, 10 मीटर, है ना। 10 मीटर इसका मैक्सिमम टारगेट हिट करने का है, ठीक है। और ये जो है रेंज है ना, रेंज इसका गिवन है, ये यहाँ तक मैक्सिमम टारगेट का जो रेंज है वो कितना है, 20 मीटर का, 20 मीटर का, है ना। तो बताओ मुझे आप कि ये कितना एंगल पे प्लेस करूँ, प्रोजेक्ट करूँ बॉल को कितना एंगल से, ताकि इसको हिट कर दे, है ना, ताकि ये टारगेट को हिट करके क्रॉस कर दे। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो देखो आप ये जो हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये बोल रहा है टारगेट है ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कोऑर्डिनेट अपना 20,10 है ना, और ये टारगेट है। क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन था फाइंड थीटा सो दैट बॉल स्ट्राइक्स द टारगेट, है ना। थीटा कैलकुलेट करना ताकि बॉल इस टारगेट को स्ट्राइक कर दे, है ना। ठीक है। तो अगर मैं थीटा कैलकुलेट करूँगा तो क्या लिखूँगा, अच्छा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आप पढ़े हो, है ना। क्या होता है, y = x tan θ माइनस x/r, है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, g x² sec² θ बाई 2u², कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इसमें, y कितना है 10, ठीक है, और x 20 tan θ माइनस g tan x कितना 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 2u, तो 20 का स्क्वायर इंटू sec² θ = 1 प्लस tan² θ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 = 20 tan θ माइनस ये कितना हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, ये 5 इंटू 1 प्लस tan² θ, ये हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, और ये ये कितना हो जाएगा, tan = 20 tan θ, और ये -5, ये माइनस का 5 इंटू tan² θ, है ना। तो 15 = 20 tan θ माइनस 5 tan² θ, ये बात हो जाएगा, है ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे,
देखो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। 5 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 3 या 15, 3 इक्वल्स टू 4 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बात हो जाएगी, है ना। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैं tan थीटा इक्वल्स टू क्या ले लेता हूँ, x, लेट tan थीटा इक्वल्स टू x, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन गया, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू क्या लिखूँगा, 0। यहाँ पे x कॉमन ले लूँगा, x माइनस 3, और यहाँ पे क्या -1 अगर कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या आ गया 1, और दूसरा x इक्वल्स टू 3, है ना। और x हम लोग किसको माने हुए थे, tan थीटा को, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल्स टू कितना 45 डिग्री, है ना। और दूसरा क्या बोलूँगा, tan थीटा इक्वल्स टू 3, तो थीटा इक्वल्स टू कितना tan इनवर्स 3, है ना। तो एक तो 45 डिग्री पे जब प्रोजेक्ट करोगे तब आ जाएगा, है ना, और दूसरा tan इनवर्स 3 पे, है ना। तो टारगेट को हिट कर देगा, है ना। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।